आज की वीडियो में आपको बताएंगे समूह में मिलने वाली 15 प्रकार की नौकरियां जो कि समूह स्तर पर, ग्राम संगठन स्तर पर, सीएलएफ स्तर पर मिलती हैं। तो तीनों ही संगठन के अलग अलग जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि समूह बनाने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें, समूह स्तर पर समूह सखी ग्राम पंचायत स्तर पर रखी जाती है और यह ग्राम संगठन की कैडर होती है। समूह सखी ग्राम संगठन की कैडर होती है और यह समूहों को, ग्राम संगठन को मीटिंग उनकी करवाने का काम करती है, रजिस्टर मेंटेन करवाने का काम करती है और समूह सखी को समूहों, ग्राम संगठन की देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाता है। तो समूह सखी के पद पर आवेदन करने के लिए आपके ग्राम में, गांव में कम से कम 5 समूह बन चुके हों तो उन्हीं समूहों में से किसी एक दीदी को समूह सखी चुना जा सकता है। आप लोग अपने ब्लॉग पे जाकर बीएमएम से जानकारी करके समूह सखी के पद पर चयनित हो सकते हैं। या आपके गांव में पहले से कोई समूह सखी थी, उनकी शादी हो गई है या उन्होंने पद छोड़ दिया है, जगह खाली, तो ये आप अपने ब्लॉग से पता करके समूह सखी के पद पर लग सकती हैं। समूह सखी को अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की तो इसमें हाई स्कूल कम से कम पढ़ी दीदी को लिया जाता है। इसमें लोकेश ऐप पर भी आप लोगों को समूहों का केवाईसी, डाटा, फाइल वगैरह भरनी होती है, समूहों की बैठक कराना होता है, रजिस्टर लिखवाना होता है। तो इसलिए आपको ऑनलाइन जो है सारे दस्तावेज भी जो है लोकेश ऐप पर फिल करते रहना होता है। समूहों को RF CIF दिलवाने का जो भी प्रोसेस है उसमें सहायता करती है, नए समूहों के गठन करने में सहायता करती है और समूहों का बैंक में अकाउंट खोलना है तो उनका सारा मदद सहायता करने का काम समूह सखी का रहता है। समूह सखी दीदी की एज की बात कर ले तो कम से कम 18 से ऊपर की अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इस नौकरी को करने में अगर आप पूछे कि मानदेय कितना मिलता है तो मानदेय आपको कार्य के हिसाब से मिलता है, लेकिन कम से कम 1500-2000 आप महीने का कमा लेती हैं। ठीक है, बाकी काम के अकॉर्डिंग मानदेय मिलता है। तो अगली नौकरी की बात करें तो अगली नौकरी है बैंक सखी की। बैंक सखी की जो नौकरी है वो CLF स्तर की नौकरी है। क्लस्टर की कैडर होती है बैंक सखी, संकुल स्तरीय संघ की कैडर है, वो उसी के अंडर में कार्य करती है। तो बैंक सखी का जो कार्य होता है वो बैंक की किसी शाखा में बैठाई जाती है और बैंक में बैठकर वो कार्य करती है। तो बैंक सखी समूहों की दीदियों के खाता खुलवाना, उनके CCL की फाइल भरवाना, बिल वाउचर वगैरह भरवाना, कागजी कार्रवाई करने के लिए बैंक में बैठाई जाती है। कागजी कार्रवाई बैंक सखी का काम होता है और जो भी नया समूह बना है उसका बैंक में खाता खुलवाने के लिए दस्तावेज भरवाना, उनका खाता खुलवाने में मदद करना, उनका जो पासबुक है उसको अपडेट करवाना, पैसे की जमा निकासी करवाने में, बिल वाउचर पर्ची वगैरह भरने में मदद करवाना, ये बैंक सखी का काम रहता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं और इसमें आवेदन करने के लिए एज की बात करें तो वही 18 से ऊपर एज होनी चाहिए। समूह में जुड़ी हैं तो आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। इसके बाद इनके मानदेय की अगर बात करें तो देखिए, बैंक में बैठने के लिए कुर्सी मेज आदि की आवश्यकता भी होती है तो 6000 रुपये का सपोर्ट फंड इन्हें दिया जाता है जिससे कि इनकी बैठने की वहाँ व्यवस्था करवाई जाती है, जो ब्लॉक के बीएमएम के माध्यम से करवाई जाती है। और बैंक सखी को अगर मानदेय की बात करें तो वो भी कार्य के अनुसार मानदेय मिलता है और इनको भी मानदेय जो है कम से कम 3000 रुपये महीने का मिल ही जाता है। अगर ज़्यादा अच्छा काम करती तो 6000 रुपये भी मानदेय बन सकता है। 3000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक का मानदेय इन्हें मिलता है, ठीक है, कार्य के अनुसार। तो अब बात करते हैं तीसरी नौकरी की। तीसरी नौकरी है BC सखी की नौकरी। तो आप सभी को BC सखी के बारे में जैसे कि पता है, BC सखी ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग का कार्य करती है, पैसे की जमा निकासी का कार्य करना, खाता खुलवाना, यही सब काम BC सखी का रहता है। BC सखी ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सेवाएं देती हैं। तो बैंक सखी और BC सखी में अंतर केवल इतना है कि BC सखी ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग का कार्य करती, पैसे की जमा निकासी खातों से करती है, खाता खुलवाती है और बैंक सखी जो होती है वो बैंक में बैठकर कागजी कार्रवाई आदि करती है समूह के लिए। ठीक है, तो BC सखी समूह के अलावा सभी का पैसे की जमा निकासी सभी लोगों का कर सकती है गांव में। ठीक है, तो BC सखी में जो आवेदन करने की एज है वो कम से कम आपकी 18 से ऊपर वही होनी चाहिए और इसमें जो है आप लोगों को आवेदन करने के लिए कहीं भी ब्लॉग पे नहीं जाना है, आपको अपने मोबाइल में BC सखी ऐप डाउनलोड करके उसी से आवेदन करना होता है। ये एकमात्र
ऐसी नौकरी है समूह की जिसमें खुद ही आवेदन अपने मोबाइल से करना होता है और सीधे आपको हेड ऑफिस से ही चयनित करने के लिए कॉल आदि की जाती है। बीसी सखी में पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं और बीसी सखी में मानदेय की बात करें तो इसमें कमीशन बेस्ड नौकरी है और 6 महीने तक आपको केवल और केवल मानदेय मिलेगा जो कि 4,000 रुपये होता है। उसके बाद आपको जो भी काम बैंक का करेंगे उसमें आपको कमीशन ही मिलेगा। इसके अलावा आपको सपोर्ट फंड, बीसी सखी को सपोर्ट फंड 75,000 रुपये दिया जाता है डिवाइस आदि खरीदने के लिए जो कि लोन के रूप में होता है। आपको 4% ब्याज पर उसको वापसी भी करना होता है। अगली नौकरी की बात करें तो ड्रोन सखी की नौकरी जो कि बिल्कुल नई नौकरी है और समूहों में शीघ्र आने वाली 2024 में। ड्रोन सखी में क्या होगा, समूहों में से कोई दीदी ड्रोन सखी के पद पर चयनित की जाएंगी। समूहों को ड्रोन दिए जाएंगे और ड्रोन जो है किराए पर चलाए जाएंगे, किसानों को दिए जाएंगे जिससे समूहों को आमदनी होगी और जो ड्रोन सखी है वो ड्रोन को चलाने का कार्य करेगी, ड्रोन को उड़ाने का कार्य करेगी जिसको 10 से 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसमें भी हाई स्कूल कम से कम पढ़ी दीदी की आवश्यकता होगी। तो ये नौकरी के पद पहली बार भरे जाने हैं 2024 में, शीघ्र ही पद आएंगे। आप लोग जानकारी बनाए रखिएगा, ब्लॉक से ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यह समूह स्तर की नौकरी होगी ग्राम पंचायत स्तर में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इस समय सीएलएफ में नौकरी निकली हुई है जिस पर आवेदन भी हुए हैं। सीएलएफ में 3 प्रकार से पद आए हैं जो बिल्कुल नए हैं। पहला है सीएलएफ मैनेजर का पद, दूसरा है एमआईएस सहायक का पद और तीसरा है सीएलएफ अकाउंटेंट यानी लेखाकार जो रजिस्टर लिखने का कार्य करते हैं उनका पद। तो सीएलएफ मैनेजर का जो पद है उसमें आप लोगों को कम से कम स्नातक ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ दीदी आवेदन कर सकती है। अंक गणित हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, मोबाइल चला लेती हो, एंड्रॉइड मोबाइल उसके पास होना चाहिए। और एज की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष इसमें एज मांगी जा रही, अधिक से अधिक 40-45 एज मांगी जा रही। 21 से 40 वर्ष की एज की दीदी इसमें आवेदन करेंगी। लेकिन साथ में इसमें स्नातक के साथ साथ में एमएस ऑफिस कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। और इसमें परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। और सीएलएफ प्रबंधक की नौकरी में आप लोगों को जो सीएलएफ होता है संकुल स्तरीय संघ उसका प्रबंधन करना है। उसको जो है उसका जो प्रबंधन है आय व्यय का और बैठक का जो भी पूरा प्रबंधन आपको मैनेजमेंट वहाँ पे करना है। उसके अलावा सीएलएफ की जो एमआईएस सहायक की नौकरी है, एमआईएस सहायक में क्या है कि जो भी लोकेश ऐप पर डाटा अपलोड करना है वो सारा काम जो है एमआईएस सहायक करेंगे। और एमआईएस सहायक भी कम से कम इंटर पास होनी चाहिए, अंक गणित का हिंदी का ज्ञान हो, उनको भी एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ये जो है मांगा जा रहा है। सेम ऐसे ही उनको भी एमआईएस सहायक की भी योग्यता है, उनको भी तैयारी अच्छे से करनी है। इनका जो है सिलेक्शन होगा, यह भी सीएलएफ की नई नौकरी है। उसके बाद सीएलएफ में लेखाकार अकाउंटेंट की भी नौकरी आई हुई है, कम से कम इंटर पास दीदी ली जा रही है। तो ये लोग जो हैं अच्छे से इनमें तैयारी कर ले, जो भी आवेदन करा है जिन लोगों ने सीएलएफ की नौकरी में, तो उसके लिए परीक्षा के प्रश्न की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अपने ब्लॉग पे पता कर लीजिए, ब्लॉग से ही ये फॉर्म भरे जाएंगे सीएलएफ मैनेजर, प्रबंधक का, सहायक का और लेखाकार का। इसकी विधिवत अगर आपको जानकारी विस्तार से चाहिए, चैनल पर वीडियो है, जाकर के देख लीजिए, पूरी वीडियो आप लोगों को देखकर समझ आ जाएगा इसकी पूरी योग्यता और वैकेंसी की जानकारी। अगर सीएलएफ मैनेजर के मानदेय की बात करें तो उसे 15,000 इनको मानदेय अधिक से अधिक मिलेगा और कम से कम भी मिल सकता है, वो सीएलएफ के अकॉर्डिंग है। तो सीएलएफ मैनेजर का जो मानदेय है वो आपका 10,000 से लेके 15,000 तक के हो सकता है। और अगर एमआईएस सहायक की जो मानदेय की बात करें तो उनका जो है यही 6,000, 5,000 या 8,000 तक का ऐसे हो सकता है। अकाउंटेंट की बात करें तो 6,000 से लेकर 8-9,000 रुपये तक का मानदेय इन्हें मिलेगा। तो यह सीएलएफ की नौकरी है जिस पर मैंने अभी बात की है। इसके अलावा आपको अगली नौकरी की बात करें तो अमृत सरोवर सखी। अमृत सरोवर सखी ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र भर्ती आने वाली 2024 में, क्योंकि जो है अमृत सरोवर काफी संख्या में बनकर तैयार हो चुके हैं। जल्दी सरकार इस पर आवेदन लेगी। ग्राम पंचायत स्तर की यह नौकरी ग्राम संगठन से होगी और अमृत सरोवर सखी में आपको काम करना होगा। जो अमृत सरोवर गांव में तालाब बनवाए गए हैं उनकी देखरेख करना, उस तालाब में जो है वहां पर पेड़ पौधे लगे होंगे, तालाब के जल का मतलब स्वच्छता रखना और वहां पर जो भी मत्स्य पालन वगैरह होगा उसकी देखरेख, और जो भी वहां पर पेड़ पौधे हैं उनकी देखरेख, साफ सफाई और सुरक्षा करने का कार्य रहेगा। तो ये भी एक नई नौकरी है जो कि 2024 में भरी जानी है। कम से कम हाई स्कूल इंटर दीदी जो भी इसमें मांगी जाएगी आगे आप लोगों को पता चलेगा। और मानदेय की बात करें तो 8,000 रुपये इसमें मानदेय बताया जा रहा है। और इसमें जो है पढ़ाई लिखाई आप लोग
और इसमें उम्र की बात करें तो कम से कम जो है इसमें 18 से ऊपर दीदी ही ली जाएंगी। अभी फिलहाल पहली बार जब वैकेंसी भरी जाएगी तब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताएं अगली नौकरी है आपकी वीओ बुक कीपर की, ग्राम संगठन बुक कीपर की। तो ग्राम संगठन में भी बुक कीपर होती हैं और वो रजिस्टर लिखने का कार्य करती हैं ग्राम संगठन का, तो उनको ग्राम संगठन से ही मानदेय दिया जाता है। एक ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखने का मानदेय 400 से 500 रुपये होता है। वो 2 से 3 ग्राम संगठन के रजिस्टर लिख सकती हैं, तो अलग अलग ग्राम संगठन से उनको पैसा मिलेगा। कम से कम हाई स्कूल पढ़ी दीदी आवेदन कर सकती हैं। अंक गणित का अच्छा ज्ञान हो, लिखना पढ़ना अच्छे से आता हो, ठीक है, मोबाइल वगैरह चला लेती हो। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 से ऊपर की ही दीदी इसमें भी आवेदन करेंगी। इसके बाद ग्राम संगठन स्तर की ही नौकरी पशु सखी है। पशु सखी में भी हाई स्कूल पढ़ी दीदी आवेदन करेंगी और उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। पशुओं का देख रेख सिखाने के लिए, पशु संबंधी जानकारी देने के लिए, पशु की डॉक्टर यानी पशुओं का इलाज करने का काम, ये सब पशु सखी का कार्य रहता है। तो पशु सखी की नौकरी ग्राम संगठन स्तर की होती है। पशु पाठशाला लगा करके ग्राम स्तर पर पशुपालन के बारे में जानकारी देती हैं। अगली नौकरी है आजीविका सखी की नौकरी। तो आजीविका सखी जो होती है वो गांव में रोजगार के आजीविका के साधन से जोड़ने का कार्य करती हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। तो आजीविका सखी, आजीविका 2 प्रकार से होती है, फॉर्म आजीविका, नॉन फॉर्म आजीविका। फॉर्म आजीविका जो होती है वो खेती किसानी पशुपालन होता है। नॉन फॉर्म आजीविका किसी प्रकार की दुकान होती है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, ब्यूटिशियन हो, किसी प्रकार की दुकान आपने करनी हो। तो आजीविका सखी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करती हैं। यह भी कम से कम हाई स्कूल इंटर पढ़ी होनी चाहिए और मोबाइल वगैरह चला लेती हों। और साथ ही अगर इनके हम मानदेय की बात करें तो ये 8,000 से 10,000 12,000 रुपये मानदेय कमा सकती हैं। वो भी कार्य के अकॉर्डिंग ही मानदेय इनको भी मिलता है। और उम्र की बात करें तो 20 से लगभग एज की दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी की बात करें तो अगली नौकरी आपकी है उद्योग सखी की नौकरी। उद्योग सखी की नौकरी आजीविका सखी से ऊपर की नौकरी है। उद्योग सखी जो होती है वो आपके उत्पाद को मार्केटिंग दिलवाने का कार्य करती है। और उद्योग सखी में आवेदन करने के लिए दीदी समूह की जो दीदियां हैं वो कम से कम इंटर पास होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान हो मार्केटिंग का, अच्छे से आप लोग कार्य कर सके। इसमें भी 10 से 15,000 जो है मानदेय कमा सकती हैं कार्य के अकॉर्डिंग। अब अगली नौकरी की बात करें तो अगली नौकरी FLCRP के है। FLCRP का मतलब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसको हिंदी में वित्त सखी भी कहते हैं। तो वित्त सखी का कार्य होता है धन से संबंधित जो है जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों में जाकर देना। समूहों की महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं कि आप अपने पैसे का कैसे वित्तीय प्रबंधन करेंगी, किस प्रकार से आमदनी व्यय खर्च इन सबको अच्छे से आप कर पाएंगी, ये सब सिखाने का कार्य करती हैं। कम से कम हाई स्कूल पढ़ी दीदी FLCRP के पद पर आवेदन कर सकती हैं। और मानदेय इनमें जो है इन्हें मिलता है। इनको पूरा महीना कार्य करना नहीं है, केवल महीने में 9 दिन कार्य करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा दिया जाता है। तो पैसा इनका 9 दिन का, जितना कार्य करेंगी उतना ही पैसा मिलेगा। अगली नौकरी की बात करें तो FNHW, इसका फुल फॉर्म होता है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ वॉच। इसको हिंदी में स्वास्थ्य सखी पोषण सखी भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं। छोटे बच्चों का पालन पोषण, खान पान, गर्भवती स्त्रियों का देख रेख, खान पान और साथ ही टीकाकरण आदि संबंधित जानकारी देती हैं, सहायता करती हैं। इसमें भी कम से कम हाई स्कूल पढ़ी दीदी आवेदन करती हैं। और इसमें एज की बात करें तो कम से कम 20 वर्ष दीदी इसमें आवेदन कर सकती है। इसके ऊपर की दीदियाँ 20 वर्ष से ऊपर की दीदियाँ आवेदन कर सकती हैं। इनकी भी ट्रेनिंग होती है। और फिर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संगठन के स्तर की नौकरी है, इसमें कार्य करती हैं। और इनको महीने में केवल 12 दिन 15 दिन कार्य करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको मानदेय मिलता है। तो कम से कम महीने में 2,000 रुपये तक का इनको मानदेय मिलता है। इसके बाद अगली नौकरी की बात करें तो IPRP की फुल फॉर्म होती है इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, यानी ये जो है आंतरिक सामुदायिक संसाधन पर्सन होते हैं, व्यक्ति होती हैं आंतरिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। ये क्लस्टर की नौकरी होती है, CLF स्तर की नौकरी होती है। CLF पर ही रहकर ये कार्य करती हैं। वहीं से इनको ग्राम पंचायतों में भेजा जाता है और ये ग्राम पंचायतों में आकर ग्राम संगठनों की बैठक देखती हैं, समूहों की बैठक देखती हैं, उनका जो है रजिस्टर वगैरह देखती हैं, नहीं सही है तो मेंटेन करवाती हैं, सही करवाती हैं। समूहों का संचालन, ग्राम संगठन का संचालन इनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी होती है और ये जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर कार्य करती हैं। तो इनको जो है अलग अलग कई सारी ग्राम पंचायतें दी जाती हैं और उन्हीं ग्राम पंचायतों में जाकर डेली वर्क करती हैं। तो इस तरह से IPRP का कार्य होता है और IPRP में कम से कम आपको इंटर पढ़ी दीदी आवेदन कर सकती हैं और मोबाइल वगैरह चलाना इनको भी आता हो, जिससे कि अच्छे से कार्य कर पाएँ, क्योंकि मोबाइल पर ही इन्हें अपनी लोकेशन और अपना जो कार्य है उसकी फ़ोटो वीडियोज़ देनी होती हैं। IPRP में मानदेय की बात करें तो 8,000, 10,000, 15,000 रुपये तक की दीदी कमा लेती हैं। अलग अलग स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। इनको यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता आदि भी दिया जाता है। इसके अलावा बात करें अगली नौकरी की तो ICRP की नौकरी है। ICRP का फुल फॉर्म है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो यहाँ पर आंतरिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। तो ये दीदियाँ जो होती हैं ये गांव-गांव जाकर के समूह बनाने का कार्य करती हैं ICRP दीदी। अब ये दीदियाँ जो होती हैं अकेली तो जाती नहीं है, ग्रुप में जाती हैं। और ग्रुप में कितनी दीदी होती हैं तो ग्रुप में 5 दीदी होती हैं। पाँचों दीदी ICRP होती हैं, लेकिन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। कोई दीदी BK ICRP होती है, कोई जो है सीनियर ICRP होती हैं। तो इस तरीके से मतलब 5 दीदियों का ग्रुप होता है जो गांव में 15-15 दिन के लिए जाकर के समूह बनाते हैं। उन गांव में इनको भेजते हैं जिन गांव में एक भी समूह नहीं बने हैं। तो वहां पर जाकर के ये समूह गठन का कार्य करती दीदियों को समूह के लाभ, उद्देश्य, कार्य के बारे में समझाती हैं और समूह गठन का कार्य करती हैं। 15 दिन रुककर एक गाँव में कम से कम 6 समूह इनको बनाने ही होते हैं। कम से कम हाई स्कूल और कक्षा 8 पढ़ी दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इसमें मानदेय की बात करें तो यही कोई 10 से 15,000 और अलग अलग जैसे जिले स्तर पर अलग मानदेय है और जो है ब्लॉक स्तर पर अलग मानदेय है। इनको भी यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता आदि मिलता है और भी सुविधाएं मिलती हैं। इसकी मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई चैनल पे आप देख सकते हैं। और इसमें उम्र की बात करें तो कम से कम 20 वर्ष के ऊपर दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। ये पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया है कि ये अलग अलग प्रकार की नौकरी हैं जो कि समूहों में मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी नौकरियाँ हैं जो 2024 में कुछ नई नौकरी आने वाली हैं और आई हुई हैं। मैंने उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दी है। इसके अलावा समूहों में रोजगार भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे सोलर सखी की कोई नौकरी नहीं होती, वो एक रोजगार होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।